नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों और प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने के बाद आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। और ये सब अफगानिस्तान की सेना और वहां की सरकार की वजह से हुआ है। आप खुद ही सोचिए, जिस देश की सेना बिना युद्ध लड़े ही अपने दुश्मन के सामने घुटने टेक दे, तो उस देश पर कब्जा करना कितना आसान होगा। और यही हुआ है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की सेना ने बिना युद्ध लड़े तालिबानी लड़ाकों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे में तालिबानी लड़ाकों को बिना युद्ध लड़े ही जीत हासिल हो गई। और कल तक जो तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को चारों ओर से घेरे हुए था, आज वो बड़ी आसानी से काबुल के अंदर घुस गया और अब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेक्स रिजर्व, बिजनेस, पॉलिटिक्स आदि से संबंधित खबरें मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब से कुछ दिन पहले तक जिस तरह अफगानिस्तान की सेना युद्ध लड़ रही थी, तो सभी को ऐसा लग रहा था कि तालिबान इतनी आसानी से अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू किए, तो तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर हमले और तेज करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही अफगानिस्तान सरकार के कुछ नेताओं ने भी तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसे में सेना का मनोबल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे अफगानिस्तान की सेना ने भी बिना लड़े तालिबानी लड़ाकों के सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया। साथ ही इसे अमेरिका की बहुत बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था और अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया, उससे उस पर उंगली उठना लाजमी है। साथ ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी देश छोड़कर जाना पड़ा है, क्योंकि तालिबान शुरू से ही अशरफ गनी का विरोध कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि अशरफ गनी राष्ट्रपति बने रहें। ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता था, जिस वजह से वो देश छोड़कर पहले तो तजाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां उनको एयरपोर्ट से नीचे नहीं उतरने दिया गया और अब उनकी अमेरिका जाने की खबरें आ रही है। इसके साथ ही ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने अपने विशेष विमानों को अफगानिस्तान भेजकर वहां से अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत ने भी एयर इंडिया के विमान से अपने 129 नागरिकों को वापस बुला लिया है। ऐसे में रूस ने भी तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि क्या अफगानिस्तान की सेना अपने दम पर यह लड़ाई जीत सकती थी? तो बिल्कुल जीत सकती थी, क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की सेना की बात करें तो उसमें लगभग 3.5 लाख सैनिक हैं, जबकि तालिबानी लड़ाकों की संख्या केवल 70 से 80 हजार के बीच है। साथ ही अफगानिस्तान के पास अपनी वायुसेना भी है, जबकि तालिबान के पास कोई वायुसेना नहीं है। और अगर रक्षा बजट की बात करें तो अफगानी सेना का रक्षा बजट तालिबान से 2 गुना है। ऐसे में कागज पर अफगानिस्तान की सेना का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। हालांकि दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।